है, मैंने बयान सुनाया है। वो कह रहे पूरे देश में सर्वे कराएंगे, पूरे देश में धन कहाँ है, किसके पास है, इस पर अधिकार आपका है, आपको पहुंचाएंगे। क्या मतलब है इसका? ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा देखिए सर्वे एक्सरे है समाज का, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से कौन वर्ग पिछड़ा हुआ है, ठीक है, किस व्यक्ति की आर्थिक स्थिति 70 साल में किस दशा में है, उसकी जानकारी जुटाएंगे तभी तो उसको दवाई दी जाएगी। किसी के पैर में चोट है तो पहले उसका सर्वे होगा, सर्वे होने के बाद दवा दी जाएगी कि वहाँ प्लास्टर होना है, क्या कैसे काम चलेगा। इतना कहाँ है? अच्छा, ये दवा देने वाली बात है, लिया वो दवा दे देंगे। प्रधानमंत्री, आपने सुनाया प्राइम मिनिस्टर साहब का बयान, भाई पूरा बयान सुनाइए ना। प्रधानमंत्री जी ने कहा दलित, आदिवासी, पिछड़े, महिला और माइनॉरिटी उनका पहला हक है। तो ये 95% देश की संख्या बैठती है, तो 95% लोगों का नहीं नहीं, ये कहा है क्या? ये कहा, देखिए मैं ये पीएमओ का मेरे पास नहीं, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि प्रधानमंत्री ने जो कहा उस पर जवाब सिद्धार्थ जी दे, और जो राहुल गांधी बोल रहे हैं उस पर आप जवाब दें। आप दोनों एक दूसरे के नेता पर जवाब दे रहे हैं, लेकिन अपने नेता, मैं ये पूछ रही हूं, जवाब आपके चैनल पे डॉक्टर मनमोहन सिंह के बयान पे भी दे रहा हूं। उनके बयान में कुछ भी अनुचित नहीं था। तो आप सोशल मीडिया वाली बात कर रहे हैं? नहीं, ये उन्होंने क्या बोला था? उन्होंने क्या बोला था? इस बात पर मुझे लगता है बहुत बार बहस हो चुकी है। प्रोफेसर आगे बोलिए जी से पूछता हूं। नहीं, आर्काइव वाले स्टेटमेंट मत सुनिए ना, हमने तो वो बयान सुना है। बयान उन्होंने स्पष्टीकरण दिया तभी भी। नागर जी, माननीय सम्माननीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के मुख से पर्टिकुलरली द मुस्लिम्स ये शब्द निकला कि नहीं निकला, इतना बता दीजिए। क्यों पर्टिकुलरली में दलित, आदिवासी, पिछड़ा निकला या महिलाएं निकला या नहीं निकला? दोनों कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता यहाँ पर हैं। नहीं, वो पूरा स्टेटमेंट है, वो पूरा स्टेटमेंट है। आप चलवा दीजिए, अभी शो पे चलवा दीजिए। मैंने अपने नहीं, मैंने अभी सुनवाया भी। सुनिए मेरी बात सुनिए। बीच में रोड़ा क्यों अटका रहे सिद्धार्थ जी? आप बहाने से बहाना मैं प्रोफेसर आगे के पास भी जाऊंगी, अजीज खान साहब भी वेट कर रहे हैं, मैं उस पर भी जाऊंगी। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि जो उन्होंने कहा वो मुझे लगता है कि हम लोगों ने तो सबने सुना था वो बयान। जी बोलिए रोहन गुप्ता जी, अगर जुड़ गए तो जुड़। हम लोगों को ग्रामर ठीक से जान लेना चाहिए। कंटिन्यूटी में दे उन्होंने लगाया था वो मुस्लिम के लिए ही था, वो दलित और बाकियों के लिए नहीं था। एक दूसरी बात, इस देश में माइनॉरिटी का मतलब मुसलमान ही होता है, बाकी लोग नहीं होते हैं, ये भी हमको समझना चाहिए। तीसरी बात, राहुल गांधी जिसके बात करते हैं, मैं तो मानता हूं कि दुष्यंत नागर की जो बौद्धिक समझ है, राजनीतिक समझ, वो राहुल गांधी से मच बेहतर है। क्योंकि राहुल गांधी वही हाल कर रहे हैं जैसे 12वीं क्लास का बच्चा जब कॉलेज विद्यार्थी बनकर जाता है तो उसके रिवोल्यूशन, क्रांति, ये सब वामपंथी गिरोह जो है, और उसी वामपंथी गिरोह के झांसे में आकर के कई बार लोग अपने दिशा से भटक जाते हैं, अपनी विरासत, अपनी संस्कृति से कट जाते हैं। ठीक है, राहुल गांधी की वही स्थिति है। राहुल गांधी पढ़े लिखे नहीं है। जब मैं पढ़े लिखे नहीं कहने का मतलब तो डिग्रीधारी की बात नहीं करती, उनको भारत की सांस्कृतिक विरासत के बारे में जानकारी नहीं है, भारत की बौद्धिक संपदा के बारे में पता नहीं, भारत का भूगोल और इतिहास नहीं मालूम है। इसीलिए वो वामपंथी गिरोहों के चक्कर में आ चुके हैं, उसमें योगेंद्र यादव नेतृत्व करते हैं। मैं कह सकता हूं कि अरविंद केजरीवाल बड़े चतुर व्यक्ति थे। यदि अरविंद केजरीवाल अपने आप को रखते यदि वाकई योगेंद्र यादव, तो आज उनकी पार्टी कहीं और डूब गई होती। आज डूब रही है, लेकिन वो बहुत पहले डूब गई होती यदि ये वामपंथी गिरोह के चक्कर में उस समय ये यदि होते तो। रही बात, राहुल गांधी शुरुआत अपने वाड्रा फैमिली से क्यों नहीं करते? वाड्रा फैमिली ने जो इतनी अर्जित की है संपत्ति, उसी को बांट देते, जरा सा वहीं से दिखा देते। ये सवाल बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि भाई नहीं, मैं एक बार रोहन गुप्ता जी को स्क्रीन पे ले आइए। एक और चीज बता देता हूँ। देखिए, इस देश में बार बार कहा जाता है हिंदू मुस्लिम। हाँ, इस देश में हिंदू मुस्लिम क्यों नहीं होना चाहिए? ठीक है, मैं कहता हूं कि रोहिंग्या 1000 किलोमीटर से आकर के इस देश में एक पैटर्न के तहत कुछ लोग जो है वो मुसलमानों की डेमोग्राफी बढ़ाने के लिए बसाते हैं। इस पर बात क्यों नहीं होनी चाहिए? बांग्लादेशी मुसलमानों के लिए हितेश्वर साइकिया ने असम की विधानसभा पटल पर कहा था कि 3 करोड़ बांग्लादेशी आकर के हमारे घर में घुस गए हैं। वो पिछले 70-50 साल के अंदर बांग्लादेशी मुसलमान इस देश की औने पौने सारे जगहों में तितर बितर होकर के गए हैं। उन्होंने बिहार की डेमोग्राफी बदल दी, असम की डेमोग्राफी बदल दी, पश्चिम बंगाल की डेमोग्राफी बदल दी, दिल्ली की डेमोग्राफी बदल दी। इसी सहारे इन्हीं के एक नेता हुआ करते थे देवकांत बरुआ। इन्हीं के एक नेता हुआ करते थे देवकांत बरुआ। वो कहा करते थे अली और कुली के सहारे हम सत्ता में आते हैं, हम सत्ता पर काबिज रहते हैं। ऐसी बातें जब हो इस देश में, ये बात जब हो,
तो मुस्लिम मुस्लिम ही क्यों बात होनी चाहिए, हिंदू मुसलमान की बात क्यों नहीं होनी चाहिए? मैं रोहन गुप्ता जी के पास जा रही हूं। रोहन सरपंच गुप्ता जी को से लीजिए नारे जरा लगाए जाएं और फिर हिंदुओं को ये बताया नहीं जाए कि ऐसी ताकतों को प्रश्रय न देना। मैं अजीज खान जी आपके पास आ रही हूँ, मैं एक बार जरा रोहन गुप्ता जी के पास जा रही हूँ। रोहन जी, बहुत सारी चर्चाएं कांग्रेस के इस मैनिफेस्टो को लेकर पहले भी हुई थी जब इसे मुस्लिम लीग वाला मैनिफेस्टो कहा गया था। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, ये बार बार कहा जा रहा है प्रधानमंत्री के बयान के बाद कि ये जो स्टेटमेंट प्रधानमंत्री ने दिया ये इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि पहले चरण के चुनाव के बाद बीजेपी को हार नजर आ रही है, ये विपक्ष का कहना है। आप क्या सहमत हैं? देखिए सुचरिता जी, मेरा ये मानना है कि किसी भी प्रकार की तुष्टीकरण देश में नहीं होना चाहिए। एक बिन सांप्रदायिकता होना और तुष्टीकरण, दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। आज कांग्रेस पार्टी को देश ने 75 में से करीब 60 साल तक उनको एक शासन दिया, ठीक है। महात्मा गांधी का जो कल्पना थी राम राज्य की, महात्मा गांधी ये कहते थे कि मुझे ऐसा राम राज्य चाहिए जहां पे हर धर्म के लोग सुखी, और लोगों ने उसको स्वीकार किया। महात्मा गांधी कहते थे कि मैं हिंदू भी हूं, मुस्लिम भी हूं, सिख भी हूं, ईसाई भी हूं, लोगों ने स्वीकार किया। आज ये हो गया कि लेफ्टिस्ट जो मानसिकता है क्या बोलती है कि मैं हिंदू भी नहीं हूं, मुसलमान नहीं हूं, क्रिश्चियन भी नहीं हूं, ईसाई भी नहीं हूं, कुछ नहीं। वो जो तुष्टीकरण की बात आती है, जो प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा, उन्होंने कुछ मुसलमानों के खिलाफ कुछ नहीं कहा, क्योंकि हमेशा प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि जो भी हमारी योजना है उसका जो लाभार्थी है उसको हम धर्म देख के लाभार्थी नहीं बनाते। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि युवा हो, महिला हो, किसान हो और गरीब हो, हमारे लिए सिर्फ 4 जाति है और उसमें कोई भी धर्म का आदमी हो उसको बेनिफिट मिलना चाहिए। पर आप जब विशेष धर्म की बात, और दूसरी बात, आप मुस्लिम तुष्टीकरण कर रहे हैं और मुसलमानों को कोई फायदा नहीं हो रहा है। अगर फायदा होता तो 60 साल के बाद भी आज भी अन्याय की बात आपको नहीं करनी पड़ती। आपके मैनिफेस्टो में आपको माइनॉरिटी की बात नहीं करनी पड़ती। ये जो डिवीजन जो है हिंदू मुसलमान, मुझे लगता है कि वोट बैंक के कारण जो सालों से चलता आ रहा है, आज वो देश के सामने एक्सपोज हो गया है। आज जो मुस्लिम मेरे भाई हैं, काफी लोग हैं, सारे मुख्य धारा में जुड़ चुके हैं, उनको किसी की दया की जरूरत नहीं है, वो अपने अधिकार के लिए आगे बढ़ रहे हैं, वो मुख्य धारा में जुड़े हैं। नहीं, पर रोहन जी मैं आपसे पूछूंगी, आज कांग्रेस पार्टी इस बात को बार बार नकार रही है कि मनमोहन सिंह जी ने, पूर्व प्रधानमंत्री ने ऐसी कोई बात कही थी कि भाई देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। उन्होंने कहा, उन्होंने तो सबके लिए कही थी, यही कांग्रेस पार्टी आज कह रही है। मैं आपसे पूछ रही हूं कि क्या ये सोच पार्टी के अंदर रही है, क्योंकि ये एक दिन में नहीं शुरू होती। अब जब राहुल गांधी कह रहे हैं हम एक सर्वे कराएंगे और फिर जिनके पास नहीं है उनमें बांटेंगे। देखिए सोच क्या है पता है, आप मुस्लिम भाई बहनों को आप वोट बैंक की तरह नहीं देख सकते हैं। ये सोच कांग्रेस पार्टी को बदलनी होगी। जब उन्होंने बात की, ठीक है संसाधनों पे अधिकार है, फिर आपने कहा स्पेशली मुस्लिम। जब आप ये बात बोलते हैं, और दूसरी बात, मुस्लिम तुष्टीकरण करने के बाद उनका करना कुछ नहीं है, पर होता क्या है, आप खाई खड़ी कर देते हैं हिंदू भाइयों और मुस्लिम भाइयों के बीच में। वो नहीं होना चाहिए। आप अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए 2 भाइयों में झगड़ा कराएंगे, ये चीज ठीक नहीं है। आप दीजिए ना, अधिकार दीजिए ना, उनको मेन स्ट्रीम में बात कीजिए ना। आप उसको अलग करके क्यों बात कर रहे हैं? आप हर एक व्यक्ति को, जो देश का नागरिक हो, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सबका अधिकार है संसाधनों पे। जो भी गरीब आदमी है, जिसको जरूरत है कि इकोनॉमिकली उसको अपलिफ्ट करना है, उसका संसाधनों पर अधिकारी है। जब आप तोड़ रहे हैं तो जो हिंदू मुस्लिम का जो आरोप है वो मोदी जी पे लगाएंगे, वो तो गलत चीज है। आप तुष्टीकरण कर रहे हैं। आपको बिन सांप्रदायिकता और तुष्टीकरण में चीज समझना पड़ेगा, भेद समझना पड़ेगा। बिन सांप्रदायिक का मतलब तुष्टीकरण नहीं है। आप मैं कर्नाटक की एक घटना हुई जो बात कर रहा हूं, हमारी बच्ची नेहा जो एक कांग्रेस परिवार की ही बेटी थी, उसके साथ ये घटना हुई। क्यों कोई नेता नहीं बोल रहे? आप बोलिए ना, देश के नागरिक हैं, लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, क्यों आप चुप बैठे हुए? आपको बोलना पड़ेगा। आप जब चुप्पी साधते हैं तब जनता को आपके ऊपर सवाल होता है। सनातन की बात आती है, आप चुप्पी साधते हैं। दानिश अली का अपमान होता है संसद में, तब कांग्रेस के सारे नेता ट्वीट करते हैं, और सनातन की बात है तब आप चुप रहते हैं। दोहरा मापदंड मत कीजिए, डिवीजन आप कर रहे हैं, और इसीलिए जो जनता का विश्वास है आप गंवा चुके हैं। ये जो बात आ रही है, मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि पार्टी में ये सब चीजें बोली जाती हैं क्या कि मुसलमानों को लेकर एकजुटता तो दिखानी है, लेकिन खुलकर आज के समय में हिंदू वोट की इंपॉर्टेंस क्या है, क्या ये पार्टियां समझ रही हैं, इसीलिए वो डिस्टेंस भी बनाना है। आज के समय में ये भी नहीं खड़ा, ये उस बयान के साथ खड़े होने को राजी नहीं है जो मनमोहन सिंह ने उस समय दिया था।
देखिए, मेरा सिर्फ ये कहना है कि पार्टी के अंदर एक मानसिकता जो बदलने की जरूरत है कि जो मुस्लिम भाई बहन उनको वोट बैंक की बातें करके तुष्टीकरण करके उनका कुछ नहीं करना। आज इतने साल हो गए, 60 साल आप सत्ता में, और फिर भी आप ये परेशानी क्यों है उनको? क्यों आपको उनके लिए बोलना पड़ा कि उनका अपलिफ्टमेंट, आपके राज में अपलिफ्टमेंट हो जाना चाहिए था? क्योंकि कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये जो डिवीजन वाली राजनीति है वो आपको हेल्प करेगी। नहीं होना चाहिए। क्यों आप जनता का विश्वास गंवा रहे हैं? जब आप तुष्टीकरण की बात करते हैं तब दूसरे लोगों को लगता है कि आज ये सिर्फ इनकी बात करते हैं। जब आप तुष्टीकरण की बात करते हैं, यानी आप ये कह रहे हैं कि ये जो हिंदू मुसलमान वाला आरोप वो बीजेपी पर लगा रहे हैं, वो खुद कर रहे हैं। बिल्कुल, उनको बिन सांप्रदायिकता और तुष्टीकरण का जो गैप समझना है वो देश की जनता इनको आज गैप सामने से समझा रही है। किसी मुसलमान भाई बहन को सिर्फ वादे लेकर उसका अच्छा नहीं हो, कुछ नहीं चाहिए उनको। जमीनी तौर पे उनको कौन सरकार काम करती है वो चाहिए। आज प्रधानमंत्री जी ने हज यात्रा की बात की कि हज का जो कोटा है वो मैंने बढ़ा दिया। जो मुस्लिम हमारी बेटी है, बहन है, माँ है, जिनको हज यात्रा में अकेले जाने में असुविधा होती थी, वो मैंने कर दिया। फिर क्यों प्रधानमंत्री जी वो बात करेंगे? जहां पे अधिकार है वो आप बात कीजिए, पर ये दोनों को भाई भाई को झगड़वाने वाला काम करके अपना तुष्टीकरण के बाद से अपनी वोट बैंक की पॉलिटिक्स को बंद करने का समय आ गया है। देश की जनता ने आपका असली चरित्र देख लिया और इसीलिए सनातन के अपमान पे आप चुप बैठते हैं और इस प्रकार के मुद्दों पे आप बोलते हैं। वैसा मत कीजिए, दोनों इश्यू पे बात कीजिए।